हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बदर आलम और आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ साथ साथ। फ्रेंड्स, मैं आज आ पहुंचा हूं जामा मस्जिद पे और जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी सारी फेमस डिशेज़ हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक एक डिश को अपनी वीडियो के ज़रिए हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जायका कैसा है, कैसा टेस्ट है। उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी मोहब्बत की और आपके प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक चाह है और कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिशेज़ को कवर करते हुए जाएंगे और आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। For 1 kilometer. मेरा सफ़र शुरू हुआ नई दिल्ली से। मौसम काफ़ी सुहाना था और बादल इशारा कर रहे थे बारिश में भीग जाने का, मगर दूसरी तरफ मेरी ज़बान इशारा कर रही थी किसी नए जायके में डूब जाने का। ऐसे में एक ही नाम, जायकों के नाम, यानी पुरानी दिल्ली। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं सवार हुआ इलेक्ट्रिक रिक्शा में और आ पहुंचा जायकों की दुनिया में। पुरानी दिल्ली की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी हैं यहाँ की डिशेस। नमकीन खाना हो या चटपटा खाना, या फिर आपको हो मीठा खाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, आपको होगा पुरानी दिल्ली आना। कुछ दिलकश तस्वीरें कैमरे में कैद करने के बाद मैं फिर सवार हो गया रिक्शा में। मैं बढ़ चला उस तरफ जहां कल्लू नाहरी हमारा इंतजार कर रही थी। पुरानी दिल्ली की ज़्यादातर गलियां किसी न किसी जायके से जाकर मिलती हैं और फिर वो गली उसी जायके की होकर रह जाती है। जैसे आज छत्ता लाल मियां वाली गली कल्लू नाहरी की होकर के रह गई है। डिलाइट सिनेमा की तरफ से यहाँ आना और भी आसान है। पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो आपको उतरना होगा दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। हर शाम 5 से 6 यही नज़ारा रहता है यहाँ। हमने म्यूज़िक कुछ जगह पर ऐड नहीं किया है ताकि आप यहाँ के जनरल एम्बियंस से वाकिफ़ हो सकें। देग से नाहरी शाम 5 बजते ही निकलनी शुरू हो गई। कभी डब्बा तो कभी तसला या फिर प्लेट, बस बर्तन बदलते रहते हैं। यहाँ एक प्लेट नाहरी की कीमत है 70 रुपये। जब तक मैं पहुंचा नाहरी से बोंग, नली और तरी को अलग किया जा चुका था। फिर भी लगातार देग से गोश्त का निकलना जारी था। 100 किलो गोश्त की नाहरी इस देग में बन सकती है, लेकिन सही दम में नाहरी आ जाए, इसलिए यहाँ रोज बनती है 60 किलो गोश्त की नाहरी। दुकान देखकर बस यही लगा, पुरानी दुकान, ऊंचा पकवान। मुझे थोड़ी देर और हो जाती तो न भीड़ मिलती न नाहरी, क्योंकि 5 से 6 के बीच ही पूरी देग साफ हो जाती है। इस नाहरी की शुरुआत की कल्लू साहब ने, जो आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, मगर उनकी बनाई नाहरी आज भी दुनिया का बेजोड़ हिस्सा है। रिहान, फैजान, फैसल और शाहरुख आज उन्हीं के चारों बेटे उनके इस जायके को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 2 लोग देख पर हैं तो 2 लोग कस्टमर्स को अटेंड करने में। दुकान के अंदर ही तंदूर भी है, गर्मा गर्म रोटी कस्टमर्स के लिए। इसकी शुरुआत जो है, पहले तो वालिद साहब काम करते थे, फिर उसके बाद 1988 में यहाँ पे आए, यहाँ पे दुकान खोली। उसके बाद काम करा, फेमस होते चले गए। और ये मसाले जो है वो दादा के हाथ के हैं, वही बता के गए हैं। हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, बस हम संभाल रहे हैं। 4 जने, चारों भाई। सुबह 6 बजे बननी स्टार्ट होती है, 9:30 9 बजे तक दम पे डल जाती है।
6-7 घंटे दम पे पड़ी रहती है। उसके बाद 4:15 बजे हम खोलते हैं इसको, फिर 1-1.25 घंटे में निमट जाती, ख़त्म हो जाती है। रिहान भाई अपनी देख को संभाले हुए थे, तभी बात की मैंने इस नाहरी के कुछ दीवानों से। यहाँ जैसी नहारी बेस्ट कहीं नहीं मिलती। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, कल मिस कर गया नहारी, तो स्पेशली आज इनकी नहारी के लिए यहाँ मैं रुका। मतलब ये है, कहीं ऐसा स्वाद नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मुझे तो ऐसा लगता है। और 5 बजे दुकान खुलती है, 6 बजे फिनिश। ये नारी बहुत पुरानी है, कदीमी है। इनके वालिद साहब थे रिहान के, हाजी कल्लू। माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है। और नारी मेरी नज़र में वर्ल्ड में इनसे अच्छी नारी कहीं नहीं है। मुगलों के बादशाह हैं दिल्ली, और दिल्ली में पुरानी दिल्ली। कुछ लोगों की नाहरी पैक कर कर रख दी गई थी और कुछ लोगों के फ़ोन पैक करने के लिए आ रहे थे, जबकि कुछ लोगों को मैंने हल्का सा मायूस होते देखा जब नाहरी खत्म होने को थी। मगर कुछ लोगों ने नाहरी की ग्रेवी से ही काम चलाना मुनासिब समझा। भाई मेरा नाम फैज़ान, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ स्पेशली नाहरी खाने। देखिए, और यार इस जैसी नाहरी, ये क्वालिटी और ये नाहरी नहीं पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ के अलावा मैं स्पेशली बारिश में आया हूँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाहरी खाने। इससे अच्छी नाहरी नहीं है भाई पूरे दिल्ली में कहीं भी। यहीं मेरी मुलाकात हुई कल्लू नाहरी के एक रेगुलर कस्टमर से, जो पिछले 20-22 सालों से इस नाहरी के दीवाने हैं। मैं सिर्फ शाह आलम खान, और जो कल्लू साहब थे उनके टाइम से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और नाहरी का टेस्ट ये होता है कि हम लोग ने दिल्ली में शायद ऑल ओवर दिल्ली हर जगह नाहरी खाई, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो कहीं पर भी टेस्ट वो नहीं मिला, और ना ही कभी क्वालिटी में कोई फ़र्क आया। 20 साल पहले जो टेस्ट हुआ करता था सेम टेस्ट आज भी है। शाम के 6 बजे तक देग से भाप और नाहरी दोनों निकलते रहे। अब आई मेरी बारी, तो मैंने भी जायका लिया यहाँ की गर्मा गर्म नाहरी और गर्मा गर्म रोटी का। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं और मैं हूँ आज कल्लू नाहरी पे, तो ज़रा जायका लेते हैं यहाँ की नाहरी का और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें स्पेशल क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो एक नाहरी के अंदर टेक्सचर होता है वो इस नाहरी के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, और टेक्सचर वो है कि देखने में ही जो चीज़ खूबसूरत लगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी गर्म है, अब ये देखना पड़ेगा कि नाहरी का मिजाज गर्म है कि नहीं है, क्योंकि जो गर्म मिजाज नाहरी है वही थोड़ी सी अच्छी भी मानी जाती है। अमेजिंग, इज़ डिलीशियस। और मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने अभी पुरानी दिल्ली का ये पहला मेरा सफ़र है जो शुरू हुआ है, और इसका जायका इतना बढ़िया है, और जो आने वाले सफ़र हैं वो इंशाल्लाह और बेहतर होने वाले हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर मैं आधा घंटा और लेट हो जाता तो ना तो मुझे शॉर्ट्स मिलते नाहरी के और ना मुझे क्राउड मिलता, क्योंकि 5 बजे से लेकर के और 6 बजे तक ये नाहरी साफ़ हो जाती है। सालन के साथ अगर तंदूर से निकली गर्म रोटी आपके सामने आए तो फिर क्या बात है। गोश्त, ग्रेवी और मसाले, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एक प्लेट नाहरी की कीमत है 70 रुपये। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो 200 रुपये में 2 लोग आसानी से इस नाहरी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये फैज़ान भाई की मोहब्बत है कि मिर्च भी डाल रहे हैं और नाहरी को इतना बढ़िया तरीके से सर्व भी किया है। इसी स्पेशल कल्लू नाहरी के साथ में मैं आप सब लोगों को अलविदा कहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे।